हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे जो आपके आगामी जेपीएससी सीडीपीओ, जेएसएससी सीजीएल और झारखंड के अन्य एग्जाम जिसमें झारखंड का जीके पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आज ये हम लोगों का 19वां क्लास है। इससे पहले हम लोग 18 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी दोस्तों, अगर इस कंटेंट से आपको हेल्प मिल रहा हो और ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर डेली डाल दिया जाता है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो उस वहाँ से आप जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ये सारे पीडीएफ वहाँ पर डाल दिया जाता है, तो वहाँ से भी आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्य निवासी कहती है। तो यहाँ पर कौन सी जनजाति जो है दोस्तों अपने आप को विंध्य निवासी कहती है, तो ये जनजाति जो है विंध्य जनजाति, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। विंध्य जनजाति के बारे में कुछ पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि अगर बात किया जाए कि विंध्य जनजाति कौन सी जनजाति समूह से बिलोंग करती है, तो विंध्य जनजाति जो है ये द्रविड़ जनजाति समूह से बिलोंग करती है। ये कौन सी जनजाति समूह से बिलोंग करती है? द्रविड़ जनजाति समूह से बिलोंग करती है। उसके बाद बात किया जाए इसकी भाषा कौन सी है, तो इनकी भाषा दोस्तों सदानी भाषा है। विंध्य जनजाति की भाषा कौन सी है, तो ये सदानी भाषा बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों और बात कर लिया जाए कि ये इनका सबसे जो संकेंद्रन है, संकेंद्रन मतलब इनकी जो जनसंख्या किस जिले में अधिक पाई जाती है, तो रांची और सिमडेगा में जो है इनका संकेंद्रन अधिक मिलता है या इनकी जनसंख्या अधिक मिलती है। उसके अलावा दोस्तों ये स्वयं को क्या बोलते हैं, तो विंध्य जनजाति जो है स्वयं को राजपूत बोलते हैं। विंध्य जनजाति स्वयं को क्या बोलते हैं, तो स्वयं को ये राजपूत बोलते हैं। और जो अपने नाम के अंत में जो है ये सिंह शब्द का यूज करते हैं। अपने नाम के अंत में किस शब्द का यूज करते हैं, तो सिंह शब्द का। उसके अलावा दोस्तों अगर बात किया जाए तो इनकी प्रमुख देवता कौन है, तो इनके प्रमुख देवता जो है विंध्यवासिनी देवी है। इनकी प्रमुख देवता या देवी कौन है, तो विंध्यवासिनी देवी। इनकी प्रमुख देवी देवता विंध्यवासिनी देवी। उसके अलावा दोस्तों इनके जो जनजाति में तुलसी के पेड़ का काफ़ी महत्व है। किस जनजाति में जो है तुलसी के पेड़ का काफ़ी महत्व दिया गया है, तो विंध्य जनजाति के बारे में। तो ये सारे कुछ पॉइंट थे विंध्य जनजाति के बारे में, तो इसे आप नोट डाउन करके जरूर रिवाइज कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर किस जिला में जो है न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर है, सबसे कम है न्यूनतम, ये पाकुड़ में, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट भी नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। जैसे अगर बोला जाए कि न्यूनतम आपको पता हो गया न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी एससी, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति परसेंटेज के आधार पर कहाँ पर है, तो पाकुड़ में। अगर बोला जाए परसेंटेज के आधार पर एससी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये दोस्तों चतरा में। अगर पूछा जाए अधिकतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के आधार पर, तो सबसे अधिक कहाँ पर है, प्रतिशत के आधार पर चतरा में। अगर बात किया जाए सिर्फ जनसंख्या के बारे में, अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या एससी या अनुसूचित जाति की कहाँ पर है, तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है ये पलामू में है। ये प्रतिशत के आधार पर नहीं, सिर्फ जनसंख्या के आधार पर, ये नीचे वाला आपका प्रतिशत के आधार पर था। उसके बाद बोला जाए कि सबसे कम कहाँ पर है एससी की जनसंख्या, यानी अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, तो ये लोहरदगा में है। लोहरदगा में सबसे कम जनसंख्या। तो इस तरह से आप ध्यान में रखिए चारों पॉइंट। अगर बात किया जाए न्यूनतम अनुसूचित जाति परसेंटेज के आधार पर पाकुड़, अधिकतम अनुसूचित जाति परसेंटेज के आधार पर चतरा। अगर बात किया जाए जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक कहाँ पर है, पलामू में, और जनसंख्या के आधार पर सबसे कम कहाँ पर है, तो लोहरदगा में। ये तो आपका हो गया अनुसूचित जाति के बारे में। उसके बाद नोट डाउन करिए अनुसूचित जनजाति के बारे में। अनुसूचित जनजाति को हम लोग एसटी बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब सबसे अधिक जनसंख्या के मामले में कहाँ पर है, तो ये रांची में है। उसके बाद जनसंख्या के मामले में सबसे कम कहाँ पर है दोस्तों, तो कोडरमा में। शेड्यूल ट्राइब सबसे जनसंख्या के मामले में सबसे कम कहाँ पर है, तो कोडरमा में। फिर से बात किया जाए अगर परसेंटेज के आधार पर सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पर है, तो परसेंटेज के आधार पर सबसे ज़्यादा जो एसटी है ये आपका खूंटी में है। और परसेंटेज के आधार पर सबसे कम कहाँ पर है, तो परसेंटेज के आधार पर सबसे कम जो है कोडरमा में ही है। तो कोडरमा में ये दोनों चीज़ें, जनसंख्या के आधार में भी सबसे कम है और परसेंटेज के आधार में भी सबसे कम है। वहीं बात किया जाए जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है सबसे अधिक, तो रांची में। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है, तो कोडरमा में। परसेंटेज के आधार में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है, तो खूंटी में। और परसेंटेज के आधार पर सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है, तो कोडरमा में। तो ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय पुरातत्व के अनुसार भारतीय पुरातत्व के असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन जिलों के लिए हुआ? भारतीय पुरातत्व के अनुसार जो है असुर शब्द का जो यूज किया गया है ये झारखंड के किन किन जिलों के लिए किया गया है? तो ये रांची हो गया, लोहरदगा और हो गया गुमला हो गया। तो ये सभी के लिए, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ बौद्ध कालीन स्थल है और जिला है, तो ये बौद्ध कालीन स्थल और जिला किस जिला से मिला है? तो सबसे पहले बात करते हैं पटम्बा गांव। पटम्बा गांव ये कहाँ पर है दोस्तों? पटम्बा गांव ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये जमशेदपुर में। पटम्बा गांव कहाँ पर है? तो जमशेदपुर में। पटम्बा गांव जमशेदपुर। उसके बाद आपका सीतागढ़ पहाड़। सीतागढ़ पहाड़ कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हजारीबाग में है। सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में। ईचागढ़ ये सरायकेला खरसावा में। ईचागढ़ सरायकेला खरसावा में। और दियापुर दालमी ये धनबाद में। तो पटम्बा गांव आपका जमशेदपुर, 1 का डी, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग 2 का ए ये आपका आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमिज विद्रोह का कारण क्या था? भूमिज विद्रोह का कारण क्या था? तो जमींदारों पर से कर्ज का माफ़ किया जाना, कंपनी के द्वारा जमींदार पर अधिक राजस्व थोपना, जमींदारों की ज़मीन को कंपनी के द्वारा हड़पना, या इनमें से कोई नहीं। तो भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण जो था कंपनी के द्वारा जो है जमींदारों पर अधिक राजस्व थोपना, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भूमिज विद्रोह ये कब स्टार्ट होता है दोस्तों? तो भूमिज विद्रोह जो है ये 1832 से लेकर 33 तक चलता है। 1832 से लेकर 33 तक। इस विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इस विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण। गंगा नारायण इनका नाम याद रखिएगा। गंगा नारायण इस विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। भूमिज विद्रोह को हम लोग गंगा नारायण का हंगामा के नाम से भी जानते हैं। भूमिज विद्रोह को किस नाम से जानते हैं? तो गंगा नारायण का हंगामा के नाम से। भूमिज विद्रोह का जो है प्रमुख प्रसार किधर हुआ था दोस्तों? तो ये सिंहभूम और वीरभूम के क्षेत्र में। भूमिज विद्रोह का जो प्रसार सबसे अधिक किन जिलों में हुआ? तो सिंहभूम और वीरभूम के क्षेत्र में। तो ये सारे पॉइंट भूमिज विद्रोह के बारे में ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की कौन सी परियोजना 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ? यहाँ पर कौन सा जो परियोजना 10वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था? तो ये अमानत बैराज परियोजना, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अमानत बैराज परियोजना जो है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे आपका हो गया कोनार जलाशय परियोजना। कोनार जलाशय परियोजना ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट होता है दोस्तों? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट होता है। और ये किस जिला में है? तो ये गिरिडीह जिले में स्थित है। उसके बाद मयूराक्षी जलाशय परियोजना। मयूराक्षी जलाशय परियोजना ये किस जिला में दोस्तों? तो ये दुमका में। मयूराक्षी जलाशय परियोजना दुमका में। अमानत बैराज परियोजना। अमानत बैराज परियोजना ये किस जिला में है दोस्तों? तो ये पलामू में। अमानत बैराज परियोजना पलामू में है। उसके बाद उत्तरी जलाशय परियोजना। उत्तरी जलाशय परियोजना ये भी आपका पलामू में है। और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था। ये उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना कहाँ पर है? तो ये पलामू में है। और कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना अमानत बैराज पलामू में। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना मयूराक्षी जलाशय परियोजना ये दुमका में। और कोनार जो है जलाशय परियोजना 5वीं पंचवर्षीय योजना गिरिडीह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो झारखंड सरकार को जो सर्वाधिक जो आय है ये आपको जीएसटी के रूप में प्राप्त होता है। यानी यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स से जो है झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय का प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जो है तीसरी बार झारखंड कब आते हैं? तो महात्मा गांधी जो तीसरी बार झारखंड 1925 ईस्वी में आते हैं। यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आते हैं? तो महात्मा गांधी जो पहली बार झारखंड आते हैं 1917 को। महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आते हैं? 1917 को। और अंतिम बार झारखंड कब आते हैं? तो 1940 में। अंतिम बार झारखंड कब आते हैं? 1940 का जो है आपका रामगढ़ अधिवेशन होता है। तो उस समय जो है महात्मा गांधी अंतिम बार जो है झारखंड आते हैं। महात्मा गांधी टोटल झारखंड में कितने बार आए थे? तो 11 बार जो है टोटल झारखंड का दौरा कर चुके हैं महात्मा गांधी। पहली बार 1917 में, आखिरी बार 1940 में, उसके बाद झारखंड जो तीसरी बार 1925 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू 1986 के बारे में कौन सा कथन सही है? आजसू का गठन कब होता है? वर्ष 1986 में होता है। तो 22 जून 1986 को सूर्य सिंह बेसरा ने आजसू का स्थापना किया था। ये कथन सही है दोस्तों। उसके बाद
यह संगठन युवा शक्ति की जोश और ज्ञान पर आधारित एक उग्र दल था। यह संगठन असम के छात्र संगठन ASU के तर्ज पर गठित हुआ था और इसका नारा था खून के बदले खून। ठीक है, ये भी कथन सही है। उसके बाद अगला कथन है, इस संगठन के द्वारा झारखंड बंद, आर्थिक नाकेबंदी जैसे जुझारू कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी किया था। तो ये भी कथन सही है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तीनों कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांसे का प्याला निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कांसे का जो प्याला है ये दोस्तों लोहरदगा से मिला, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कांसे का प्याला कहाँ से मिला है? तो लोहरदगा से मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी? तो झारखंड की जो नई औद्योगिक नीति है ये 1 अप्रैल 2021 को जो है अधिसूचित की गई थी, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई? तो 1 अप्रैल 2021 को। अगला क्वेश्चन है, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो संथाली भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003, कौन सा? 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे दोस्तों? तो भाषाओं से जो संबंध किस अनुसूची का? तो 8वीं अनुसूची का। इसमें टोटल कितनी 22 भाषाओं का जो है सम्मेलन है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा टोटल जो 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें एक संथाली भाषा भी था। 3 अन्य भाषा में कौन कौन है? तो डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। तो इस तरह से आप याद रखिए, डोगरी हो गया, बोडो हो गया, डोगरी हो गया, ये आपका एक बोडो हो गया, बोडो भाषा, डोगरी भाषा, बोडो भाषा। उसके बाद आपका एक मैथिली भाषा और एक आपका झारखंड की ये जो है संथाली भाषा। तो ये चारों भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुड़ाई जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो गुड़ाई जनजाति का संबंध जो है ये प्रोटो अस्ट्रोलैड प्रजाति से संबंधित है, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में मंगल चंडी मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड में जो है मंगल चंडी मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ के साप्ताहिक मेला में केवल पुरुष की प्रतिभागी करते हैं और यहाँ प्रत्येक मंगलवार को बकरे की बलि चढ़ाकर उसका प्रसाद वितरण किया जाता है। तो ये तो कथन बिल्कुल सही है। धनबाद जिले में बगदा ग्राम समीप आस्था के किस केंद्र में महिला का प्रवेश वर्जित है? नहीं, यहाँ पर जो है महिला का प्रवेश को किया जाता है दोस्तों। तो ये कथन गलत है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही हो जाएगा? केवल पहला कथन सही है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में डेल्टा प्रकार के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन गलत कथन के बारे में चुनने बोल रहा है? तो इस क्षेत्र में कुल औसत वार्षिक वर्षा 152.5 सेंटीमीटर होता है। साथ ही नॉर्वेस्टर प्रभाव के कारण ग्रीष्म ऋतु में 13.5% वर्षा दर्ज की जाती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। ये जो आपका डेल्टा प्रकार की जलवायु है इसमें जो औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? 152.5 सेंटीमीटर होता है और नॉर्वेस्टर इफेक्ट के कारण जो है यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में 13.5% तक जो है वर्षा हो जाती है। उसके बाद अगला कथन है, इस जलवायु का क्षेत्र का विस्तार गोड्डा और पलामू में। नहीं, ये जो है कथन यहाँ पर दोस्तों गलत हो गया। इस जलवायु डेल्टा प्रकार का जलवायु आपका पाया जाता है पूर्वी संथाल परगना के क्षेत्र में। पूर्वी संथाल परगना के क्षेत्र में आपका कौन कौन हो गया? तो साहेबगंज और पाकुड़ जिला जो है ये डेल्टा प्रकार का जलवायु यहाँ पर पाया जाता है। तो ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत था? तो दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बराका नदी पर बनी बाल पहाड़ी बांध झारखंड के किस जिले में है? तो बराका नदी पर जो बना हुआ है बाल पहाड़ी बांध जो है ये झारखंड के किस जिला में है? तो बराका नदी पर बाल पहाड़ी बांध ये गिरिडीह में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है? तो धात्विक गुण सबसे ज़्यादा जहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो पश्चिमी सिंहभूम, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत की कृषि में जलवायु परिवर्तन और नेटवर्क का प्रारंभ इनमें से किस राज्य में किया गया? तो भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन और नेटवर्क का प्रारंभ ये आपका महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड, ये तीनों जिलों से स्टार्ट किया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सुमिलित करना सूची 1 का सूची 2 से। तो सिंदरी में रासायनिक कारखाना, तो सिंदरी रासायनिक कारखाना कहाँ पर है दोस्तों? ये धनबाद में है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ये रांची में है। स्टील प्लांट आपका कहाँ पर है दोस्तों? तो ये बोकारो में है। और यूरेनियम प्रोसेसिंग ये जादूगोड़ा में है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे मिलान कर लीजिएगा। सिंदरी का जो रासायनिक उर्वरक कहाँ पर है? ये धनबाद में है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची में, स्टील प्लांट आपका बोकारो में है, और यूरेनियम प्रोसेसिंग कहाँ पर है? तो ये जादूगोड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में सर्वप्रथम आकाशवाणी की शुरुआत कब की गई थी? तो झारखंड में सर्वप्रथम जो है आकाशवाणी की शुरुआत होती है 27 जुलाई 1957 को, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड में जो सर्वप्रथम आकाशवाणी की शुरुआत कहाँ से दोस्तों? तो कब से होती है? तो 27 जुलाई 1957 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुखबिर योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। मुखबिर योजना के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना। नहीं, ये जो है पहला कथन जो है गलत हो जाएगा। ये जो है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो ये जो भ्रूण हत्या है उसे रोकना था, भ्रूण हत्या पर रोक लगाना था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो भ्रूण हत्या पर रोक लगाना था। मुखबिर योजना का मुख्य उद्देश्य भ्रूण हत्या पर रोक लगाना था। इसका प्रारंभ वर्ष 2004 में किया जाता था। तो ये कथन सही है। तो यहाँ पर केवल एक कथन सही है, वो भी ऑप्शन 2। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा केवल 2, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण कहाँ कार्यरत है? तो झारखंड में जो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ये कहाँ पर कार्यरत है दोस्तों? तो ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये रांची में है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सुमिलित है? सुमिलित बताना। तो ये यहाँ पर आपका निधन और क्षेत्र, अभी कुछ झारखंड के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व का निधन हुआ है और वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन है। तो समरेश सिंह ये ये कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे दोस्तों? तो ये राजनीति से जुड़े हुए थे। डॉक्टर BN पांडे ये शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, और गोपाल दुबे ये छौ नृत्य के क्षेत्र में जुड़े हुए थे, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी कथन जो है सही सुमिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस संस्था के द्वारा जो है हिंदी अनुवादक कंठस्थ सॉफ्टवेयर बनाया गया? ये जो कंठस्थ सॉफ्टवेयर है ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये BIT मिश्रा के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो हिंदी अनुवादक, हिंदी ट्रांसलेटर कंठस्थ है, ये सॉफ्टवेयर कंठस्थ नामक सॉफ्टवेयर किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये BIT मिश्रा के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस साहित्यकार को 14वां प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान प्राप्त हुआ? तो झारखंड के किस साहित्यकार को 14वां प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान प्राप्त हुआ? तो ये इनका नाम है रानेंद्र, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विचारों के 11 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो विचारों के जो 11 अध्याय के पुस्तक है ये इनके लेखक है रविंद्रनाथ महतो, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्दा का संबंध किस खेल से? तो पर्दा का संबंध ये जिम्नास्टिक से रिलेटेड है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना का जो शुरुआत है ये वर्ष 2011 में किया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण किसान आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में चल रहा था? तो जो है झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन जो है ये दोस्तों यदुवंश सहाय के नेतृत्व में चला गया था। यदुवंश सहाय के नेतृत्व में आपका जो है संपूर्ण किसान आंदोलन को स्टार्ट किया गया था, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि अगर संथाल परगना के क्षेत्र में किसान आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो संथाल परगना के क्षेत्र में जो है दोस्तों ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है संथाल परगना के क्षेत्र में किसान आंदोलन स्टार्ट किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती संथाल परगना कब प्रवेश करते हैं? तो वर्ष 1938 में जो है ये संथाल परगना आते हैं। अगर इसके अलावा बात किया जाए कि संपूर्ण किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? तो संपूर्ण किसान आंदोलन दोस्तों जो है ये यदुवंश सहाय के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
झारखंड विधानसभा में प्रथम प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? तो प्रथम प्रतिपक्ष के नेता, स्टैटिक जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रतिपक्ष के नेता ये स्टीफन मरांडी। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोजू हाथू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है किस चीज़ के लिए फेमस है? तो जोजू हाथू दोस्तों ये किसके लिए फेमस है? तो ये क्रोमाइट के लिए फेमस है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? तो कर्मा नृत्य के दो प्रकार ये खेमटा और भिनसारी है। खेमटा और यहाँ पर ये थाने भीम होगा, भिनसारी। खेमटा और भिनसारी जो है कर्मा नृत्य के दो प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य की पहचान करना, कौन सा कथन सत्य है? तो मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत राज्य आपदा योजना निधि से सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को जो है तत्काल राहत 3500 रुपये का प्रदान किया जाएगा। तो ये तो कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सूखा लगभग 45 लाख से अधिक कृषक परिवार का आजीविक प्रभावित हुआ। नहीं, ये 30 लाख नहीं दोस्तों, ये 45 लाख जो है झारखंड में जो है 45 लाख से अधिक कृषक परिवार जो है इसके वजह से प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह राशि उन कृषक परिवार को दी जाएगी जो सुखाड़ से प्रभावित कृषक जीविकापार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर है तथा जिनका फसल जो है 33% फसल जो है अधिक क्षति हुई। ये 33% नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ये दोनों कथन गलत है। तो केवल कथन कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए केवल कथन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रांची के भगवान बिरसा जैविक में 7 लोमड़ियों की जो है ये मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु किस वायरस से हुई? तो ये अभी रांची में जो तो रांची के भगवान बिरसा जैविक जो है भगवान बिरसा जैविक उद्यान में जो है 7 लोमड़ियों की अभी मृत्यु हो गई है। तो ये मृत्यु किस वायरस के कारण हुआ है? तो ये कैलाइन वायरस के वजह से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में ऊंची भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंड राज्य में दोस्तों ऊंची भूमि को हम लोग टांड के नाम से जानते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊंची भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? टांड कहते हैं। और दोन क्या है दोस्तों? तो दोन हो गया आपका नीची भूमि, निचली भूमि को दोन और ऊपरी भूमि को टांड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र कौन सा दोस्तों? तो बोकारो स्टील प्लांट। तो बोकारो में स्थित है ये, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बोकारो स्टील प्लांट। बीएसपी का जो है गठन कब होता है दोस्तों? तो इसका जो गठन है 1964 में। ये इसको कब स्थापित किया जाता है? वर्ष 1964 में स्थापित किया जाता है। किसका हेल्प से? तो रूस के हेल्प से इसको स्थापित किया जाता है। इसमें जो है ब्लास्ट फर्नेस कब लगता है दोस्तों? तो ब्लास्ट फर्नेस जो है वर्ष 1972 ईस्वी में ब्लास्ट फर्नेस जो है वात्य भट्टी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस कब लगता है? 1972 में। और इसमें जो है प्रोडक्शन कब से स्टार्ट होता है? तो प्रोडक्शन जो है ये वर्ष 1974 से। प्रोडक्शन किस वर्ष से? तो वर्ष 1974 से। उसके बाद इससे जो खनिज कहाँ से प्राप्त होता है? तो कुकिंग कोयल जो है, ये कुकिंग कोयल कहाँ से प्राप्त करता है दोस्तों? बीएसपी। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है कुकिंग कोयल इसे झरिया से प्राप्त होता है। कुकिंग कोयल कहाँ से प्राप्त होता है? झरिया से। उसके बाद लौह अयस्क ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो लौह अयस्क इसे क्योंझर उड़ीसा जो है ये यहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति करता है। और चूना पत्थर की प्राप्ति कहाँ से होता है? तो चूना पत्थर की प्राप्ति से मध्य प्रदेश से होता है। तो ये पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखिए। इसे खनिज कहाँ से मिलता है? तो कुकिंग कोयल जो है ये झरिया धनबाद से प्राप्त हो जाता है। लौह अयस्क जो है ये क्योंझर उड़ीसा से प्राप्त होता है। और चूना जो है चूना इसे मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? पढ़ा पंचायत के प्रमुख हम लोग पढ़ा राजा कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चित्रकला की एक शैली नहीं है? तो ये आपका कौन सा एक चित्रकला की शैली नहीं? तो कोरवा हो गया, जादूपट्टी हो गया, सोहराई, ये सारे जो है चित्रकला की शैली, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। लहसुआ जो है ये चित्रकला की शैली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में डेल्टा प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? तो ये अभी मैंने बताई है पूर्वी संथाल परगना के क्षेत्र में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड में डेल्टा प्रभावी वाला जो है जलवायु कहाँ पर? तो पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र में। कौन कौन सा जिला? तो साहेबगंज और पाकुड़ जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगीत के इन प्रकार में से कौन सा जो है फाल्गुन के महीने में गाया जाता है? तो ये जो है संगीत जो है फाल्गुन के महीने में ये फगुआ गाया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सो ये दोस्तों आज हम लोगों का ये 40 क्वेश्चन का जो है डिस्कशन कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।